बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नाज़ियात की फ़जीलत और इसके वज़ाइफ से आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सूरतुन नाज़ियात की बदौलत फ़ौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरा की शान कुरान करीम की रूह से बता रहे हैं। सूरतुन नाज़ियात में 46 आयात और 2 रुकू हैं और ये मक्की सूरत है। इस मुबारक सूरत में भी क़यामत की होलनाकियाँ और मुख्तलिफ अहवाल बयान किए गए हैं। इसकी शुरुआत में अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ कामों पर मामूर 5 किस्म के फरिश्तों की कसम खाई और क़यामत के वाक़े होने का बयान फरमाया है। कसम बात में ज़ोर पैदा करने के लिए खाई जाती है और फरमाया कि जिन फरिश्तों के हाथों आज जान निकाली जाती है उन्हीं के हाथों दोबारा जान डाली भी जा सकती है। जो फरिश्ते आज अल्लाह के हुक्म की तामील बिला ताख़ीर बजा लाते और कायनात का इंतज़ाम चलाते हैं, वही खुदा के हुक्म से कायनात का ये निज़ाम दरम बरम भी कर सकते हैं और दूसरा निज़ाम कायम भी कर सकते हैं। उसके बाद फरमाया गया कि ये काम जिसे तुम बिल्कुल नामुमकिन समझते हो, अल्लाह के लिए सिरे से कोई दुश्वार काम ही नहीं है जिसके लिए किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत हो। बस एक झटका दुनिया के इस निज़ाम को दरम बरम कर देगा और दूसरा झटका उसके लिए बिल्कुल काफ़ी होगा। दूसरी दुनिया में यकायक तुम अपने आप को जिंदा मौजूद पाओ और उस वक्त वही लोग खौफ व दहशत से कांप रहे होंगे जो इसका इनकार करते थे और सहमे हुए अंदाज में वो सब कुछ होते हुए देख रहे होंगे जिसको वो अपने नज़दीक नामुमकिन समझते थे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा मुख्तसरन बयान फरमाकर लोगों को खबरदार किया गया कि रसूल को झुटलाने और उसकी हिदायत और रहनुमाई को रद्द करने और चालबाजियों से उसको शिकस्त देने की कोशिश का क्या अंजाम होता है फ़िरौन देख चुका है। अगर तुम इससे इबरत हासिल करके अपनी रविश से बाज ना आए तो वही अंजाम तुम्हारे साथ भी हो सकता है। नाज़रीन, सूरतुन नाज़ियात से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। जैसा कि अगर किसी शख्स का अदालत में मुकदमा चल रहा हो और वो हक पर हो लेकिन मुखालिफिन जिद और अना में उसको शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हों, तो उसको चाहिए कि वो सूरतुन नाज़ियात को मुश्क अंबर और ज़ाफ़रान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर ले और फिर उस पर सूरतुन नाज़ियात तिलावत करके दम करे और फिर गले में पहनकर कमरा अदालत में जाए। इंशाल्लाह कामयाबी उसके हक में होगी और दुश्मन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर किसी ने घर या प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा कर रखा हो और किसी सूरत भी कब्जा छोड़ने पर आमादा न हो, तो ऐसी सूरत में सूरतुन नाज़ियात का तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक तैयार करें और फिर उस तावीज़ पर रोज़ाना 100 मरतबा या फताहू या वदूदू पढ़कर दम करते रहें। इस अमल की बरकत से कब्जा करने वाले के दिल में नरमी पैदा होगी और वो कब्जा छोड़ देगा। अगर आप या आपके किसी अजीज को हर वक्त बेचैनी घबराहट रहती हो और किसी भी काम में दिल ना लगता हो, तो या कहारू या बासितू को 100 मरतबा रोजाना तावीज़ पर पढ़कर दम करें और तावीज़ बाहिफाजत अपने पास रखें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपका दिल सुकून व इत्मीनान महसूस करेगा और हर काम बखूबी सरअंजाम भी देंगे इंशाल्लाह। अगर आपको सूरतुन नाज़ियात का तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो, तो आप सूरतुन नाज़ियात का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर रहत के जरिए फी सबिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।